फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि आपकी जो रेगुलर इनकम है, आपकी उस पर डिपेंडेंसी एकदम खत्म हो गई है। हेलो फोक्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में। ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट आवर चैनल इज ऑल अबाउट। सो व्हाट्स न्यू? न्यू इज कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी के बारे में बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस जर्नी को इजी, मैनेजेबल और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बट टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी इंट्रो। मेरा नाम सीमा है और मैं और मेरे हस्बैंड योगेश, हम दोनों इस चैनल के थ्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। एंड क्योंकि हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करके अर्ली रिटायरमेंट का फैसला लिया है और हम उसी दौरान में कुछ ट्रैवल्स कर रहे हैं, तो हम आपके साथ अपनी फाइनेंशियल जर्नी और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस इस चैनल के थ्रू शेयर करना चाहते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इजंट एन ओवरनाइट गेट रिच स्कीम। मतलब आज आपने सोचा और कल अचीव कर लिया। मे बी आप ये नहीं सुनना चाहते, बट हकीकत यही है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज अ लॉन्ग एंड स्लो जर्नी, स्टेडी जर्नी, and it will take time. But don't worry, we have broken this journey down into some stages, few stages, so that you can easily track, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं कि आप किस स्टेज में हैं, आपको उस स्टेज को अचीव करने के लिए या नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं। सो होपफुली इस बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप हमारे साथ एग्री करेंगे कि ये जर्नी चाहे लॉन्ग है बट इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं और इसको इजीली अचीवेबल भी बना सकते हैं। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है और एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइडेड। एज ब्रैकेट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमने एक जनरल एवरेज ली है, बट अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर। तो शुरू करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी। पहली स्टेज क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। टिपिकली आप इस स्टेज में 20 to 30 ईयर्स की एज में हैं, आपने अपनी एजुकेशन अभी कंप्लीट की है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू कर रहे हैं। तो इसमें आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या होंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपके पास एक स्टेबल जॉब है या फिर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, या कुछ भी आप जो भी कर रहे हैं, एक रेगुलर स्टेडी इनकम अर्न कर रहे हैं। तो ये आपका पहला गोल है। सेकेंड गोल कि आप इस इनकम से अपने लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर पा रहे हैं। सो दैट इज द सेकेंड गोल दैट यू हैव टू टारगेट टू अचीव इन दिस स्टेज। थर्ड गोल जो है वो है कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस के बाद आपके पास अगर कुछ भी पर्सनल लोन है या एजुकेशनल लोन है, आपने अपनी अभी की लाइफ तक जो भी कुछ फैमिली से लोन लिया है या बैंक से लोन लिया है फॉर एनी इवेंट इन योर लाइफ, आप उसको इस स्टेज में पे बैक करना शुरू कर दें। तो ये आपका थर्ड गोल होना चाहिए। इसमें हम होम लोन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी होम मॉर्गेज या होम लोन इस स्टेज में शुरू करेंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। एंड लास्ट गोल इस स्टेज में मस्ट हैव नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको अचीव कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी को एक बूस्ट मिलेगा। एंड दैट इज़ कि आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस और इन लोन्स के बाद अगर आप कुछ भी अपनी इनकम से सेव कर सकते हैं तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। सो आप एक प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं कि आपने ये गोल्स अगर अचीव कर लिए हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, विच इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की स्टेज। तो आप सिक्योरिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। टिपिकल एज ग्रुप है 30 to 40 ईयर्स और इसमें जनरली लाइफ इवेंट्स या बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि प्रॉब्ली यू आर गेटिंग मैरिड, आपकी फैमिली शुरू कर रहे हैं, आप अपने करियर के कुछ चेंजेस ला रहे हैं, तो ये सब इवेंट्स आपके होंगे। बट फाइनेंशियली आपके गोल्स क्या होंगे इस स्टेज में, इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की स्टेज में? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपके पास बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज आपका 0 पर्सनल लोन होना चाहिए। मतलब आपने अपना जो भी पर्सनल लोन पिछली स्टेज में पे करना शुरू किया था, बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज आपको वो लोन कंप्लीटली पे करना। अगेन इसमें होम लोन नहीं इंक्लूडेड है, बट वहाँ पे हमारा सेकेंड गोल आता है इस स्टेज का कि अगर आपने कुछ होम मॉर्गेज लिया है, आपने अपना घर लिया है इन्वेस्टमेंट पे या अपना घर लिया है, तो आपकी होम मॉर्गेज जो है दैट शुड नॉट बी आइडियली
आपकी जो एनुअल इनकम है उससे 30% से ज़्यादा उसकी पेमेंट नहीं होनी चाहिए। 30% एज वी सेड आइडियल है, 30 to 40 इज स्टिल ओके, बट अगर आपकी 40% से ज़्यादा, आपकी एनुअल इनकम की 40% से ज़्यादा जो है वो आपके मॉर्गेज पेमेंट में जा रही है, इंटरेस्ट में जा रही है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपके इससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी पे नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। 2-3 कारण है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप ये पैसा जो है वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे जहाँ से आपको रिटर्न्स आ सकते थे, तो वो नहीं हो रहा है, तो आप एक अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हैं। और सेकेंडली जो भी आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, हायर इंटरेस्ट पेमेंट, दैट्स व्हाई योर मॉर्गेजेस आर हाई, मॉर्गेज पेमेंट इज हाई, तो आप अपने घर की जो कैपिटल ग्रोथ है, एसेट की कैपिटल ग्रोथ में को भी डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप इस पर ज़रूर फोकस करें कि ये आपके क्या परसेंटेज है। अगेन 30% वेरी आइडियल, 30 to 40% इज स्टिल ओके, आप उसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं, बट एनीथिंग मोर देन 40% आपको डेफिनेटली फोकस करना है ताकि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी पे इम्पैक्ट ना हो। तीसरा गोल क्या है? तीसरा गोल है कि आप इस स्टेज में आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ्स की जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो एज कैश रिजर्व्स होने चाहिए। कैश रिजर्व्स मतलब आप बैंक में रखें या किसी भी लिक्विड फॉर्म में रखें, क्योंकि अगर आपकी, जैसे हमने कहा कि ये स्टेज है कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स हो रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, तो अगर आपको कुछ भी एक्सपेंसेस चाहिए, जैसे वन टाइम एक्सपेंसेस या कुछ एजुकेशन के लिए या करियर चेंज के लिए, तो आप इन 6 मंथ्स के रिजर्व पे डिपेंड कर सकते हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। एंड फोर्थ एंड फाइनल गोल क्या है इस स्टेज का, कि आप नॉट ओनली अपने इनकम को सेव कर रहे हैं बट उसको इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। अगेन ये पहली स्टेज से कंपेयर करें तो वहाँ पे अगर आप सेव कर रहे हैं दैट वाज अ प्लस पॉइंट, बट यहाँ पे इट्स मस्ट हैव कि आपको सेव करना है और उस सेविंग्स को इन्वेस्ट भी करना है। तो अगेन अगर आपने ये चारों फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर लिए हैं तो वेरी गुड, आप नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए तैयार हैं, और नेक्स्ट स्टेज है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें टिपिकली एज ग्रुप आपका है 40 to 50 ईयर्स का, एंड आप अपने करियर में सेट हैं या फिर आप अच्छा अर्न कर रहे हैं, आप एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर हैं, सो ये एक जनरल प्रोफाइल है फॉर दिस स्टेज। और इसके फाइनेंशियल गोल्स क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी जो होम मॉर्गेज है वो ऑलमोस्ट जीरो होनी चाहिए या फिर बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ योर एनुअल इनकम, like anything less than 10% is very good, and that is what you should aim for. सेकेंड गोल क्या है आपका, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जो आपने पिछली स्टेज में स्टार्ट कर दी हैं इन्वेस्टमेंट्स, इस बार उसको आपको डाइवर्सिफाई करना है अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को, और इस तरह से डाइवर्सिफाई करना है कि आपको उससे कुछ पैसिव इनकम जनरेट हो। पैसिव इनकम आपकी रियल एस्टेट से, रेंटल से हो सकती है, डिविडेंड के फॉर्म में हो सकती है या इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकती है। द फॉर्म डजंट मैटर, बट आपको कुछ ना कुछ पैसिव इनकम शुरू करनी है इस स्टेज में। और थर्ड जो गोल है इस स्टेज का वो है कि आप जैसे लास्ट स्टेज में आपने 6 मंथ्स के कैश रिजर्व्स रखे थे, इस स्टेज में बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज यू शुड हैव 2 साल के कैश रिजर्व्स ऑफ योर लिविंग एक्सपेंसेस। अब ये 2 साल के क्यों? क्योंकि जनरली इस स्टेज में ऐसे कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट्स, आप अपने किड्स की हायर एजुकेशन को फाइनेंस कर रहे हैं या नेगेटिवली आपकी जॉब पे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर आपके पास 2 साल के कैश रिजर्व्स हैं, लिक्विड फॉर्म में कुछ भी आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं, तो आप मोर कॉन्फिडेंटली ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो अगेन अगर आपने ये तीनों गोल्स अचीव कर लिए हैं तो एब्सोल्युटली फाइन, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज नाउ यू आर इन द फाइनल स्टेज। और वो स्टेज क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 हैं। तो आपने पहली 3 स्टेजेस कंप्लीट करके इस फाइनल स्टेज में आए हैं, बट इस फाइनल स्टेज को भी कंप्लीट करने के लिए आपको 2 क्राइटेरिया मीट करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि आपकी जो रेगुलर इनकम है, आपकी उस पर डिपेंडेंसी एकदम ख़त्म हो गई है। दैट मीन्स आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो आप 100% या तो पैसिव इनकम से मीट कर सकते हैं या अपने जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है आपका, जिसमें आपके एसेट्स, पेंशन या और भी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, उससे जो आपको रिटर्न्स आ रहे हैं
आप उससे अपने एनुअल लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया इससे रिलेटेड ही है कि ये सिचुएशन जो है वो टेम्परेरी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया बट उसके बाद नहीं। सो दिस इज आपकी परमानेंट सिचुएशन होनी चाहिए कि आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ में अपने लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो अपनी पैसिव इनकम से या अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से मैनेज कर पाएंगे। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन सस्टेनेबल होनी चाहिए। अब हमें कई लोगों ने ये पूछा है कि हम कैसे ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर एक वीडियो किया है और हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालेंगे। बट इन वेरी शॉर्ट फॉर्म, आपकी नेटवर्थ आपके लिविंग एक्सपेंसेस से एटलीस्ट 25 टाइम्स होनी चाहिए। तो folks, in summary, the journey from financial security to financial independence is a long journey. It will take time और ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी करियर चॉइसेस कैसे हैं, आपके लाइफस्टाइल कैसा है और भी बहुत सारे फैक्टर्स। बट इस जर्नी को इन स्टेजेस में ब्रेक करने से आपके फ़ायदे क्या हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप कुछ भी कभी भी अपने गोल्स से पीछे जा रहे हैं तो आप उसी समय करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं सो दैट आपकी प्रोग्रेस जो है वो मेंटेन रहे। एंड थर्ड, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इसका ये है कि ये आपको मोटिवेट करता है। अगर आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं, आपने एक अचीवमेंट की है, तो आपको ये अचीवमेंट मोटिवेट करती है कि आप उससे भी नेक्स्ट स्टेज में जाएं। सो होपफुली ये फ्रेमवर्क आपको आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में हेल्प करेगा और मोटिवेट करेगा। अगर आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी हमसे शेयर करना चाहते हैं या आपको इस वीडियो में किसी भी पॉइंट पे कुछ कमेंट है तो प्लीज़ शेयर करें। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। थैंक यू। बाय।